देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मैं प्रदीप जायसवाल वाराणसी का रहने वाला हूं और समाजवादी पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ समाजवादी व्यापार सभा का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं। आज इस प्रेस वार्ता में आप सभी सम्मानित समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पोर्टल चैनल के पत्रकारों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जनपद गाजियाबाद के 56 गाजियाबाद सदर विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से व्यापारियों को जोड़ने के लिए उनके बीच समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार में हुए व्यापारिक हित में निर्णयों को बताते हुए जताते हुए गठबंधन के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के बहुत ही शानदार जमीनी कर्मठ जन नेता आदरणीय श्री शिवराज जाटव के समर्थन में आज हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। विगत 15 दिनों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर मैं प्रदीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष के रूप में झांसी से चलकर आए हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष अजय सूद साहब, समाजवादी पार्टी के प्रदेश के सचिव जो कि मेरे साथ वाराणसी से चलकर आए हैं डॉक्टर अजय चौरसिया जी, और यहाँ पे क्षेत्रीय स्तर पर बहुत ही शानदार हमारे व्यापारी नेता के रूप में समाजवादी पार्टी के प्रदेश के सचिव भाई अभिषेक गर्ग जी के साथ हम लोग लगातार अपने पूर्व उपाध्यक्ष ओपी खंडवाल जी के साथ, प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर रहे नरेश बत्रा जी के साथ और अपने जिले के सम्मानित व्यापार सभा के अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में हम लोग व्यापारियों के बीच हर मुख्य बाजारों में जाकर जो हमारे व्यापारी समाज के व्यापार मंडलों के प्रमुख नेता हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करके हम लोग समाजवादी पार्टी के जो उपचुनाव के प्रत्याशी है शिवराज जाटव जी के लिए हम लोग समर्थन मांगने का काम कर रहे हैं। साथियों, जिस प्रकार से पूरे गाजियाबाद में व्यापारियों की उम्मीद और विश्वास समाजवादी पार्टी में है, वास्तव में और किसी भी दल और नेता के लिए नहीं। आज समाजवादी पार्टी की जितने भी हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, महानगर के अध्यक्ष हैं, हमारे फ्रंटल के सभी अध्यक्ष हैं, उनकी पूरी टीम विजयनगर से लेकर लाइन इस पार तक हर घर जाने काम कर रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार में जो भी जनहित के कार्य हुए हैं सभी वर्गों के लिए, सभी समुदाय के लिए, सभी समाज के लिए उनको बता रही है। और जिस प्रकार से जनता का समर्थन मिल रहा है, लोगों का विश्वास हम लोग को हासिल हो रहा है, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि गाजियाबाद की समाज जनता हम सबके अपने परिवार के बीच के साथी शिवराज जाटव को भारी मतों से विजयी बनाएगी। जिस प्रकार से पीडीए विचारधारा के महानायक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गाजियाबाद जैसे सामान्य वर्ग की सीट पर समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति जाटव समाज के व्यक्ति को टिकट दिया है, वास्तव में इतना शानदार निर्णय यदि कोई कर सकता है तो समाजवादी पार्टी ही कर सकती है। समाजवादी पार्टी की सरकार में आपको याद होगा समाज के हर तबकों के लिए कार्य किया गया, हर वर्ग के लिए काम किया गया, हर समुदाय के लिए काम किया गया। महिलाओं की बात की जाए तो 10-90 महिला सशक्तिकरण हेल्पलाइन स्टार्ट किया गया, हमारे अधिवक्ताओं को पेंशन की व्यवस्था की गई, संस्कृत अनुवादकों के लिए किया गया, उनकी नियुक्ति, तमाम कार्य किए गए। और उसके साथ साथ चूंकि हम लोग सभी लोग व्यापार सभा के प्रकोष्ठ के संगठन के लोग हैं, मैं पुनः अपनी सम्मानित जनता को याद दिलाना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जब माननीय
स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे तो पूरे देश में धारा 3/7 जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम कहते हैं, इसी एक्ट वो लागू थी। उसके अंतर्गत हमारे व्यापारी भाइयों का बहुत शोषण होता था। अधिकारी दुकान पर चढ़ जाते थे और कोई भी रजिस्टर से मिलान करने पर कोई भी कमी पाते थे, मानवीय चूक पाते थे तो धारा 3/7 के अंतर्गत उन पर मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने का काम करते थे, जिसकी जमानत सीधे उच्च न्यायालय से 6 महीने पूर्व नहीं होती थी। लेकिन उस काले कानून को, व्यापारी विरोधी कानून को शिथिल करने का काम कोई किया है तो हमारे धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव ने। इस वक्त तमाम कार्य व्यापारी हित में हुए हैं, चाहे चुंगी प्रथा समाप्त करने की बात हो, चाहे तहबाजारी समाप्त करने की बात हो, चाहे स्पट्टा राज खत्म करने की बात हो, तमाम ऐसे निर्णय हुए हैं जो व्यापारी हित में समाजवादी पार्टी की सरकार ने लिए हैं। अभी 2012 से 17 की सरकार में समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री और हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने पंजीकृत व्यापारियों के लिए निःशुल्क व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत यदि हमारा व्यापारी साथी यदि किसी भी घटना दुर्घटना में उसकी अकस्मात मृत्यु होती है, उसके परिजनों को 10 लाख मुआवजा मिलने का काम होता था। तमाम ऐसे कार्य मैं आपके जनपद गाजियाबाद की बात करना चाहूंगा। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार ने आपके जनपद को जन सुविधाओं से लेकर सड़क, सीवर, पानी, एलिवेटेड रोड, मेट्रो की जो जाल बिछा दिया है, इस बात से आप भी हमारे सहमत होंगे, सभी लोग लाभान्वित होते हैं। जैसा कि मुझे बताया गया है कि मेरठ तिराहे का निर्माण कराया गया, पुराने बस अड्डे का पुल बनाया गया, प्रताप बिहार जाने के लिए मार्ग बनाया गया, नोएडा से गाजियाबाद को जोड़ने के लिए 2 घंटे की पहले दूरी हुआ करती थी, उसके लिए सड़क बनाया गया जो कि 20 मिनट में आप आया जा करते हैं। नए हिंडन पुल का निर्माण किया गया, जिसके साथ गार्डन को जोड़ने के लिए एलिवेटेड पुल बनाया गया। तमाम कार्य किए गए हैं। इसलिए आज हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपसे कहने आए हैं कि व्यापारियों का साथ समाजवादी पार्टी के साथ है और जो राजनीतिक पार्टी अपने आप को व्यापारियों की पार्टी होने का फर्जी दावा करती है, ऐसे डबल इंजन की सरकार में सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो परेशान हमारा व्यापारी समाज है। इतने उनके विभाग और उनके अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। केवल हमारे व्यापारी जो भोले भाले व्यापारी हैं, जो अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स देकर इस सरकार को, प्रदेश और देश सरकार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनकर विकास के कार्य में सहायक होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से सरकार की नीतियां हैं, सरकार के विभाग हैं, चाहे वो बाढ़ माफ हो, चाहे सैंपल हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे श्रम विभाग हो, चाहे अग्निशमन हो, सभी लोग ये लूट का अड्डा बना के रखे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरे पास एक पत्र भी है जीएसटी विभाग का, उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि दशहरा, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और लगन का समय चल रहा है। आप लोग जाइए व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर छापा मारिए और जो भी सामान आपको गड़बड़ मिलता है या कोई अनियमितता मिलती है, आप उसके दुकान गोदाम को सीज कर दीजिए। अब बहुत ही हास्यास्पद पहलू भी है, दुखद पहलू भी है। उस पत्र में जो निर्देश जो दिए जारी है विभाग के, उसमें नीचे लिखा हुआ है कि याद रखें कि किसी व्यापारी का शोषण नहीं होना चाहिए, उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। क्या ये व्यवहारिक है? अधिकारी जब किसी दुकान पर चढ़ेगा तो जो हमारा व्यापारी है वो तो पहले डर जाएगा, दहशत में आ जाएगा, तो वो व्यापार करेगा कि वो आपके अधिकारियों से जांच कराएगा अपने फर्म का। पूरा वातावरण खराब है। पूरे देश प्रदेश में व्यापारी समाज हमारा दहशत के माहौल में जी रहा है और उम्मीद कर रहा है कि कैसे समाजवादी पार्टी की सरकार आए, कैसे ऐसे व्यापारी विरोधी भाजपा की सरकार जाए और हम लोग के बच्चों का भविष्य सुनहरा हो। साथियों, इसलिए हम लोग आपके बीच में आए हैं। अपने व्यापारी साथियों से अपील करना चाहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि जो भी हमारे समाज वर्ग के, पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के और अल्पसंख्यक समाज के जो भी हमारे साथी हैं, क्योंकि व्यापारी समाज कोई अब एक जाति विशेष की बात नहीं रह गई है। जाति समाज, व्यापारी समाज में सभी धर्म और सभी जात और सभी मजहब के लोग आते हैं। हम सब से आज इस बात के लिए आपके बीच में आए हैं कि आप लोग अपने दिल पर हाथ रख के देखिए, क्या इस सरकार से की नीतियों से आप खुश हैं? नहीं। हमारा आपका भविष्य असुरक्षित है, हमारा आपका व्यापार खराब होता जा रहा है। चाहे नोटबंदी की बात करिए, चाहे लॉकडाउन की बात करिए, चाहे जीएसटी की बात करिए, सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो हमारा व्यापारी समाज हुआ है, बर्बाद हुआ है। और जिस प्रकार से ऑनलाइन मार्केटिंग के नाम पर खुलेआम लूट की जा रही है,
और हमारा खुदरा जो फुटकर व्यापारी है, जो रेहड़ी पटरी घुमचा घुमती वाला है, जो छोटा हमारा व्यापारी है, जो मध्यम व्यापारी है, उसके दुकान पर चढ़ने वाला कोई नहीं। आप जाके देखिए, यहाँ कई बाजार हैं, चाहे फुटवेयर की बात करिए, चाहे रेडीमेड कपड़ों की बात करिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बात करिए, दुकान के दुकान खाली है, बाजार के बाजार खाली है। इस पर सरकार को कोई चिंता नहीं, उनको केवल टैक्स चाहिए। वो हमारा आपका खून चूसकर टैक्स लेना चाहते हैं। इसलिए साथियों, आज इस वार्ता के माध्यम से अपने व्यापारी साथियों को कहना चाहेंगे कि आने वाले 20 नवंबर को आपके जनपद में उपचुनाव होना है। आपके जनपद का तकदीर और तस्वीर का फैसला होना है। आपके बच्चों का भविष्य का फैसला होना है। आपका व्यापार कैसे अच्छा चले, इस बात को आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और मेरा आपसे अनुरोध है, अपील है कि आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नीतियों और रीतियों से परिचित होंगे और उनको आप आत्मसात करते हुए 20 तारीख को आने वाले चुनाव के मतदान के दिन समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल वाले निशान के सामने वाला बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएंगे। यही हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं। धन्यवाद। एक सवाल है मेरा, प्रदीप जी, आपने कहा कि व्यापारियों के साथ में उत्पीड़न हो रहा है, कितने व्यापारियों ने कितनी आपको समर्थन दिया है? क्योंकि यहाँ पर जो गाजियाबाद के अंदर है, कम से कम 10 व्यापारियों की अलग अलग शाखाएं, कितनी शाखाओं ने आपको समर्थन दिया है? देखिए, इस समय जो देश प्रदेश में जो माहौल दहशत का है, कोई व्यापारी साथी आपको लिखित पढ़ पर नहीं दे सकता है। व्यक्तिगत रूप से जो हम लोग जा रहे हैं, जो लोगों से मुलाकात कर, सब अपने दुख को आपके सामने बता रहा है। क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और एक राजनीतिक पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष है व्यापारी प्रकोष्ठ के, तो हम लोग उनकी बातों को सुनकर समझकर जो आपके सामने मैं बात बोल रहा हूँ, ऑथेंटिक रूप से बोल रहा हूँ। समाजवादी पार्टी 2004 से अभी तक सीट नहीं निकाल पाई, क्या कारण रहा? देखिए, तो जनता का मन है और चुनाव जब कोई होता है तो सभी लोग अपने मुद्दे बताते हैं और जब मतदान होता है तो मतदान में जो परिणाम आता है वो एक समीकरण के अनुसार होता है। कभी कभी होता है कि कभी कोई डमी कैंडिडेट जीत जाया करता है, कोई कभी अच्छा कैंडिडेट हार जाया करता है। तो आप इस बात को समझिए कि हम लोग सीट कम जीत पाए, लेकिन सबका विश्वास इस तरीके से रहा कि आज उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में समाजवादी पार्टी का बोलबाला है। और जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में देश की तीसरी पार्टी समाजवादी पार्टी आज के डेट में हो गई है, इससे बड़ा बात कोई नहीं हो सकती। अयोध्या में जिस तरीके से पीडीए का प्रयोग सफल किया गया और सफलता अर्जित की, क्या ये बात भाजपा का गढ़ होने के चलते यहाँ पीडीए का प्रयोग सफल हो पाएगा? निश्चित रूप से जिस प्रकार से समाज के दलित, शोषित, पीड़ित और कुचले हुए व्यक्तियों का सम्मान समाजवादी पार्टी ने किया है, उनको अपने बराबरी का दर्जा दिया है और उसी के अगेंस्ट में जिस प्रकार से वर्तमान सरकार में उनके साथ अव्यवहारिक रूप से शोषण दोहन कार्य हो रहा है, कोई भी इनको सुविधाएं नहीं मिल रही है। आज सभी लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि केवल हम लोगों को हिंदू मुस्लिम फंसाकर जाति धर्म की बात करके वोट लेते हैं। इसलिए आज हमारे पीडीए समाज के लोगों ने फैसला कर लिया है कि समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। 18 मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम जो है एमएलए, विधायक यहाँ जो है इस चुनाव में भाजपा के साथ लगे हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक अखिलेश यादव जी की एक सभा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो पाई है, बाकी और कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आ रहा। देखिए, मैं चूंकि बनारस का रहने वाला हूँ और बनारस प्रधानमंत्री देश के जो हमारे हैं उनका संसदीय क्षेत्र है। अभी लोकसभा का चुनाव भी था और वाराणसी का चुनाव अंतिम 7वें चरण में था। आप आज 18 मंत्री की बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि पूरे देश के केंद्रीय मंत्री का जमावड़ा बनारस में था। लगभग 100 के आसपास पूरे देश के प्रदेश के मुख्य मंत्री सहित और मंत्रियों का जमावड़ा था। लेकिन परिणाम क्या हुआ? जो लोग 4 लाख से 3.5 लाख जीते थे वो 1.5 लाख के आसपास आ गए और वो उनका वोट कम हुआ, यानी जनता ने उनको अस्वीकार कर दिया है। इसी प्रकार आपके जनपद गाजियाबाद में भी इस बार अप्रत्याशित परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम की बात, हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम मांग रहे हैं और उम्मीद है कि हम लोग के अनुरोध स्वीकार करके कोई न कोई निर्णय करके अपने व्यस्त कार्यक्रम में से कार्यक्रम करेंगे। देश में कहीं भी उपचुनाव हुआ है, बीजेपी की स्थिति हमेशा खराब रही है। जी, यूपी के अंदर उपचुनाव हुआ है तो समाजवादी की स्थिति बहुत अच्छी हुई है। आज से 20 साल पहले भी सीट पे उपचुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस ने, जो आपका सहयोगी गठबंधन है, उसने बाजी मारी थी। क्या इस चुनाव के अंदर कल योगी जी का रोड शो है, आपका प्रभाव डाल पाएगा, आप सीट को निकाल पाएंगे? देखिए, जिस प्रकार से आप चुनाव जीतने हारने की बात कर रहे हैं, अभी नगर निगम के चुनाव हुए हैं 2022-23 में। आपने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा लोग चुनाव जीते हैं समाजवादी पार्टी के, बनस्पत जो है शहरी क्षेत्र के, और भाजपा के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हारे हैं, शहर में थोड़ा जीते हैं। तो चुनाव में तो परिवर्तन होता रहता है, जीत हार होती रहती है, लेकिन मेरा विश्वास है कि ये व्यापारियों का साथ हमारे साथ है
और चूंकि जनपद गाजियाबाद में ये जो सदर सीट है व्यापारी बहुल ये क्षेत्र है, और जिस प्रकार से भाई अभिषेक गर्ग जी के नेतृत्व में लगातार व्यापारियों का समर्थन उन लोगों को प्राप्त हो रहा है। अभिषेक जी वोट परसेंटेज जो है वो लाइनफा क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। अब देखिए, ये वोट परिचय की मैं बात नहीं कर, मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात करना चाहता हूँ। पूरे विधानसभा क्षेत्र स्तर पर पूरे समाजवादी पार्टी का साथ सभी जात धर्म के लोग दे रहे हैं, और निश्चित रूप से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। अभिषेक जी, आप क्या कहेंगे आज की प्रेस वार्ता को लेकर? सबसे पहले मैं मीडिया के सभी बंधुओं का बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अभी हमारे एक भाई ने पूछा कि बाजार में आपके कितने बाजारों का, कितने संगठनों का समर्थन आपको मिला है, तो माननीय अध्यक्ष जी ने जवाब भी दिया कि जो वर्तमान में परिस्थितियां बनी हुई हैं उसमें व्यापारी की क्या मजबूरी है। आप सब लोग अनभिज्ञ नहीं है कि डबल इंजन की सरकार किस तरह की भावना के साथ काम करती है। आप सब लोग जानते हैं, पूरे देश की जनता इसको जानती है, किसी ने छुपा हुआ नहीं है। तो मैं सभी साथियों को कहना चाहता हूँ कि हम 500 से 1000 के बीच प्रमुख व्यापारियों से अलग अलग मिल चुके हैं विधानसभा में। 500 से 1000 बता रहा हूँ, और उनका समर्थन हमारे साथ है। और ये संख्या अभी 5 दिन शेष है, जिनमें 3 दिन प्रचार के शेष है, 4 दिन आज का दिन मिला के ये संख्या कितनी बढ़ने वाली है इसका अंदाजा आप सबसे ही लगा लें। तो अभिषेक जी, ये मान लिया जाए कि पूरा व्यापारी आपके साथ ही है, सारे को आप। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा पूरा व्यापारी, लेकिन मैं एक बात जरूर कह रहा हूँ भाई, यहाँ हम जिस प्रांगण में बैठे हैं ये नवी मार्केट क्षेत्र में आता है। ये दशकों यहाँ पे बाजार लगता था, जिसे एक मध्यम और गरीबों का बाजार कहा जाता था। उसको उजाड़ने का काम किसने करा? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने आते ही सबसे पहले उस बाजार को उजाड़ने का काम किया। जबकि इन्हीं की पार्टी से एक पूर्व मेयर हुआ करते थे जिन्होंने उस बाजार को समर्थन दिया था। उसके बावजूद इस सरकार ने आते ही पार्ट 1 में उस बाजार को उजाड़ने का काम किया। समाजवादी लोगों ने उस बाजार का साथ दिया और तहबाजारी की व्यवस्था उस बाजार को लेकर जो समाप्त की थी वो माननीय नेताजी ने अपने मुख्यमंत्री काल में की थी 2003 से 2007 के दौरान। समाजवादी पार्टी में भी हुआ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपा के राज में ना व्यापारी बिल्कुल आपको उदाहरण देता हूँ। व्यापारी जो है अधिकारियों के उत्पीड़न से अक्सर व्यापारी और व्यापारी नेता आमने सामने हो जाते हैं। जब आमने सामने हो जाते हैं तो व्यापारी और व्यापारी नेताओं के ऊपर मुकदमे कायम किए जाते हैं। वो जो मुकदमे कायम किए जाते हैं उसको हटाने का काम व्यापारी और व्यापारी नेताओं से पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में हुआ था, उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार में केवल व्यापारियों और व्यापारी नेताओं के उत्पीड़न और उनके ऊपर मुकदमे कायम करने का काम किया जाता है, इससे अधिक कुछ नहीं किया जाता। माननीय नेताजी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था कि वैट नहीं लगने दूंगा, तो अंतिम दिन तक जब सरकार रही थी वैट लगने नहीं दिया था। यह अलग बात है कि उसके बाद जो सरकार आई उसने आते ही पहले दिन वैट लगाया था। तो समाजवादी पार्टी की सरकार की तकनीक और करने में कभी अंतर नहीं रहता है। कि डबल इंजन की सरकार तो ऐसी है, जब पार्ट 1 में आई थी तो पीछे काटने को नहीं मिली थी। समाजवादी के 12 से 17 की सरकार के जो काम थे उनके पीछे काटने को फुर्सत नहीं मिली थी, और अब नकल करने में फुर्सत नहीं है। अरे भाई, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। चलिए ठीक है। सर, हम लोग के साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं भुवन भास्कर जोशी जी, समाजवादी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आदरणीय पत्रकार साथियों, आपका स्वागत है। और यहाँ पर जो आज मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, भोलेनाथ की नगरी से आए, बाबा विश्वनाथ की नगरी से आए आदरणीय जसवाल जी, मेरे छोटे भाई और हमारा बड़ा प्रेम प्यार है। और मैं तो 95 से देख पा रहा था, पीछे भी हमारे साथी बैठे। आप तो हमारे साथ ही जवान हुए और हमारे साथ ही चल रहे हैं। और अभिषेक गर्ग जी पूर्व मंत्री जी और हमारे डॉक्टर SK दुबे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हमारे साथ गुजरात से आए हैं, और सभी व्यापारी बंधु। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो ये चुनाव है, ये चुनाव खास क्यों है, और इस चुनाव पर, गाजियाबाद के चुनाव पर पूरे देश और प्रदेश की नजरें हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सूत्र माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था और PDA का दिया था, PDA में उन्होंने जोड़ने का काम करा था अगड़े समाज को, आधी आबादी को। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारी कुछ बहनें भी बैठी हुई हैं, आधी आबादी को 50% टिकट देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने इस उपचुनाव में करा है। और भारतीय जनता पार्टी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कागजी बातें करती है, वो कितना टिकट देती है हमारी बेटियों को, आप देखने का काम करें। अगड़े समाज को आगे लाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने करा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज विधानसभा के जो अध्यक्ष हमारे विपक्ष के नेता हैं, वो कौन सी जाति से आते हैं? इस देश में केवल माननीय अखिलेश यादव जी एकमात्र ऐसे नेता हैं
जो सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को ले रहे हैं और उनको प्रतिनिधित्व देने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, इतिहास 2024 में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हाफ करने का काम करा और ये जो उपचुनाव है ये उनको साफ करने का काम कर रहा है। और व्यापारी वर्ग जो 7.5 और 8 साल से जो इनकी सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा अगर किसी की मार पड़ रही है तो इस प्रदेश के हमेशा, यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की मार पड़ रही है। व्यापारी सबसे ज्यादा सुसाइड करने पर आज मजबूर हो चुका है क्योंकि इतने टैक्सेस उनको दिए गए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ 20 तारीख को जो आज चुनाव होने जा रहा है, इसमें परिवर्तन का चुनाव है और 2004 में जो इतिहास यहाँ गाजियाबाद ने दर्ज किया था, 2024 में उसकी पुनरावृत्ति होने जा रही है। आपने भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और मंच पर उपस्थित हमारे भाई समाजवादी व्यापार प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रदीप जायसवाल जी और गाजियाबाद के जाने माने व्यापारी समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और सभी व्यापारी भाइयों का आज के पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। साथियों, जैसा कि विदित है कि कभी भारतीय जनता पार्टी अपने आप को व्यापारियों की हितैषी कहती थी और आज भी व्यापारियों की हितैषी बनने का झूठा रंग जा रही है। लेकिन इस सरकार में सबसे ज्यादा जो परेशान हुआ है वो व्यापारी भाई हुए हैं। हालांकि समाज अब कोई ऐसा तबका नहीं बचा है जो इनकी सरकार में पीड़ित और दुखी नहीं है, चाहे वो छात्र हो, नौजवान हो, महिलाएं हैं, हर वर्ग इनकी नीतियों से, कुरीतियों से परेशान है। और आगामी होने वाले उपचुनाव में हमारे व्यापारी भाई और हमारा केंद्रीय समाज निश्चित तौर पे माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है और इस उपचुनाव में 56 विधानसभा में सिंहराज जाटव जी के पक्ष में मतदान कर भारी वोटों से विजय दिलाएगा। साथियों,